वंदे मातरम। सन 1972 यानी 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता, जिसके तहत ये तय किया गया कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहां LOC है, वहां से दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं सर्दियों के मौसम में नीचे की तरफ ले जाएंगी, क्योंकि वहां पर ह्यूमन सर्वाइवर टेम्परेचर गिरने की वजह से मुश्किल हो जाता है। यही बात यहाँ इसलिए कोट की जा रही है कि कारगिल के युद्ध में यही बात हमारे लिए सबसे बड़ी रीजन बनी। 1999 यानी 1999 में भारत और पाकिस्तान की दोस्ती का जब हाथ बढ़ाया गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से न्योता आया और वे लाहौर गए। जब दिल्ली लाहौर बस सर्विस शुरू हुई, तब ऐसा लग रहा था मानो दोनों देशों के बीच में फिर से सुलह होने के चांसेस बढ़ गए, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यहीं से भारत की पीठ में छुरा भी घोंपा जा रहा है। उस समय तो सर्दियों का समय था और हमारी सेनाएं नीचे की तरफ थी, लेकिन धोखे से, चुपके से उन्होंने अपनी पाकिस्तानी सेनाओं और घुसपैठियों के साथ वहाँ की चोटियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जो LOC के पास थी। भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग सियाचिन तक जाता है, जो LOC के पास कारगिल से होता हुआ जाता है। अब कारगिल की चोटियों पर यदि पाकिस्तानी आर्मी कब्जा कर लेती है, तो हमारे जवान और टैंकर्स जब उस राजमार्ग से होकर सियाचिन तक गुजरेंगे, तो वो सीधे सीधे पाकिस्तान की आर्मी की लपेट में आते हैं। यानी हमारे जवान सियाचिन तक नहीं पहुंच सकते बिना उनके टारगेट में आए। अब सियाचिन महत्वपूर्ण क्यों था? सियाचिन वो पार्ट है जो पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। यहाँ से ये दोनों कंट्रीज आपस में नहीं मिल सकती। पाकिस्तान का यह इरादा था कि वो सियाचिन पर कब्जा रखें ताकि चाइना और पाकिस्तान आपस में मिल सके, जो कि भारत के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। अब उस सियाचिन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने कारगिल की पहाड़ियों पर छुपकर अपने सेनानियों को तैयार कर दिया। लेकिन जब भारत की सेना को यह पता लगा कि कारगिल की कुछ चोटियों पर पाकिस्तानी सेना ने धोखे से कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने अपनी गश्त वहां तक भेजी। पर वही हुआ जिसका डर था। हमारे सभी सैनिकों को उन्होंने धोखे से मार गिराया। वो एक एडवांटेजियस पोजीशन पर थे क्योंकि वो ऊंचाई पर थे और हमारी सेना को नीचे से वहां तक जाना था, और ये एक नहीं कई चोटियों पर ऐसा था। इसलिए ये युद्ध एक मुश्किल युद्ध बन गया था, क्योंकि हमारी सेना थोड़ी सी बैकफुट पर थी नीचे होने की वजह से। पर हमारी सेनाओं ने आपस के कोऑर्डिनेशन से इस युद्ध को बहुत मजबूती से लड़ा। सबसे पहले ऑपरेशन विजय के तहत हमारी थल सेना धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक एक चोटी तक पहुंचते हुए, वहां का जायजा लेते हुए उसको आगे से कैप्चर करने की कोशिश की। ऊपर से हमारी वायु सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए ऑपरेशन सफेद सागर के तहत उन चोटियों का जायजा लिया, उन पर हमला किया और हमारी थल सेना को आगे बढ़ने में और हिम्मत दिलाई। यही नहीं, हमारी जल सेना ने भी अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने भी अपने वेस्टर्न नेवल कमांड्स और सदर्न नेवल कमांड से अपनी शिप्स को ईस्टर्न साइड पे भेजा, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से नेवल ब्लॉकेज लगा दिया, और ये हुआ ऑपरेशन तलवार के तहत। तीनों सेनाओं ने मिलकर अपने पराक्रम से इस कारगिल युद्ध को जीता, और ये भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण जीत थी। 10,000 से ज्यादा सैनिकों ने इसमें भाग लिया और 500 से अधिक सैनिक वीर गति को भी प्राप्त हुए। सरकार की तरफ से 4 जवानों को परमवीर चक्र और 11 जवानों को महावीर चक्र प्रदान किया गया। कैप्टन बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और आज जब हम कारगिल दिवस की 26वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हम नमन करते हैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया।
और हम सलाम करते हैं उन सभी वीरों को जिनके कारण हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। हमें गर्व है हमारी तीनों सेनाओं पर और हर उस सैनिक पर जिनके कारण हम आराम से अपने घरों में रह पा रहे हैं। एक बार पुनः आप सबको जय हिंद, जय भारत।